छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आशून्यता दाब या आशून्यता और भित्ति दाब। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्फीति दाब और भित्ति दाब के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको परासरण के बारे में बताया था और परासरण की क्रिया के दौरान ही ये कुछ दाब उत्पन्न होते हैं परासरण और विसरण की क्रिया के दौरान, जिसे हम आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि जो लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से प्राप्त मिलता रहे और उनकी स्टडी लगातार जारी रहे। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, जरूर करें। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। जैसा कि नाम है टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, स्फीति दाब और भित्ति दाब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्गर प्रेशर, टीपी। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, टीपी भी कहते हैं। टर्गर प्रेशर या इसी को कहते हैं स्फीति दाब। ठीक है, स्फीति दाब की जो परिभाषा है कि जब कोई कह सकते हैं कि जब कोई कोशिका परासरण क्रिया द्वारा जल का अवशोषण करती है। ठीक, मतलब कोई भी कोशिका है, वो क्या कर रही है, परासरण की क्रिया द्वारा क्या करती है, जल का अवशोषण करती है। ठीक है, तब क्या होता है, तो कोशिका में पाए जाने वाले में उपस्थित कोशिका रस, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है, तो कोशिका मतलब जिस कोशिका के द्वारा, ये कोशिका है, कोशिका परासरण की क्रिया कर रही है और परासरण क्रिया द्वारा क्या है, जल का अवशोषण कर रही है। तो जल का अवशोषण जब करती है तो कोशिका में उपस्थित कोशिका रस द्वारा क्या किया जाता है कि कोशिका रस एवं कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका रस एवं कोशिका भित्ति के मध्य एक दाब उत्पन्न होता है जिसे आशून्यता कहते हैं। आशून्यता से तात्पर्य टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं सिंपल तौर पे कि यह क्या है, एक कोशिका है, एक कोशिका है, ये कोशिका है जिसमें सबसे बाहर की ओर ये कोशिका भित्ति है, ये सेल वॉल। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये भरा जो है, ये द्रव भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं सेल सैक, कोशिका रस, ये सेल सैक, ये सेल सैक कहते हैं, सेल सैक, कोशिका रस है।
अब हमने कहा कि जब कोई कोशिका परासरण द्वारा जल का अवशोषण करती है, मतलब इसमें क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगेगा वो बाहर से अंदर की ओर लगेगा, मतलब ऑस्मोसिस की क्रिया हो रही, परासरण की क्रिया हो रही, मतलब जल अवशोषित किया जा रहा है। ठीक है, तो जब जल अवशोषित किया जा रहा है, जल का अवशोषण किया जा रहा है, तो कोशिका में उपस्थित कोशिका रस, मतलब ये सेल सैप है, ये सेल सैप क्या करता है, एक प्रकार का दाब उत्पन्न करता है। ठीक है, एक प्रकार क्या करता है, दाब उत्पन्न करता है। किस पर, कोशिका भित्ति के मध्य एक दाब उत्पन्न होता है, मतलब ये जो कोशिका है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन और एक कोशिका द्रव, इनके बीच एक प्रकार का दाब उत्पन्न होता है, उस दाब को क्या कहते हैं, टीपी कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ध्यान दें फिर से एक बार कि कोशिका में पाए जाने वाले कोशिका रस, जब एक सामान्य कोशिका है, यह कोशिका क्या कर रही है, ये जल का अवशोषण कर रही है, तो जल का जब अवशोषण करती है उस स्थिति में क्या होता है कि जो उसके अंदर कोशिका रस पहले से पाया जा रहा है, वो जल के अवशोषण के कारण क्या हो, फूल जाती है, फूल जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो इसकी जो झिल्ली होती है, इस पर एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न होता है, उस खिंचाव को क्या कहते हैं, हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसलिए हमें परिभाषा बनी कि जब कोई कोशिका परासरण की क्रिया द्वारा जल का अवशोषण करती है, तो कोशिका में उपस्थित कोशिका रस एवं कोशिका भित्ति के मध्य एक दाब उत्पन्न होता है, उस दाब को हम क्या कहते हैं, आशून्यता कहते हैं, जिसमें टर्गर भी ट्रेजिडी कहते हैं, और इस पर उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहेंगे, हम टर्गर प्रेशर कहेंगे, जिसे हम टीपी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार परासरण जो दाब होता है वो बाहर से अंदर की ओर लगता है, क्योंकि परासरण की क्रिया कहाँ हो रही है, बाहर से अंदर की ओर रही। इसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर, इसके लिए एक पॉइंट कहा गया है कि स्फीति दाब के लिए, कि जो स्फीति दाब होता है वो क्या होता है, उस स्फीति दाब के कारण या ट्रेजिडी के कारण क्योंकि कोशिका झिल्ली फैल जाती है, मतलब इस पर जो दाब उत्पन्न हो रहा है, मतलब बाहर से अंदर की ओर तो कोशिका फैलेगी। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जब हम वॉल्यूम में पानी भरते जाते हैं तो पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वॉल्यूम खुलती जाती है। ठीक, क्योंकि पानी के द्वारा क्या है, वॉल्यूम की जो भित्ति होती है उस पर क्या, गुब्बारे की जो भित्ति होती है उस पर दाब उत्पन्न किया जाता है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति आती है जिसमें जो कोशिका जब जल अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिका रस क्या है, पतला होता जाएगा। जब कोशिका रस पतला हो तो कोशिका रस की मात्रा बढ़ेगी, और जब मात्रा बढ़ेगी तो कोशिका झिल्ली पर एक प्रकार का दाब उत्पन्न होगा, जिससे कोशिका झिल्ली फैलेगी। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि दाब अधिक, दाब या कहें कि इस प्रकार के दाब या स्फीति दाब के कारण क्या होता है, कोशिका झिल्ली फैल जाती है, जैसे गुब्बारा फैलता है वायु भरने पर या जल भरने पर। ठीक है, इसी प्रकार एक अगला दाब है, दूसरा है वाल प्रेशर। अगर हम वाल प्रेशर की बात करते हैं, वाल प्रेशर जिसे हम भित्ति दाब कहते हैं, भित्ति दाब, इस दाब में क्या होता है कि सामान्य तौर पे इस दाब की परिभाषा दे जाएंगे, परिभाषा क्या होगी आप बता सकते हैं कि कोशिका भित्ति मतलब ये सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति द्वारा स्फीति दाब मतलब टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर कहाँ लग रहा है, कोशिका झिल्ली पे लग रहा है। ठीक है, स्फीति दाब के विरुद्ध बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रोटोप्लाज्म मतलब कोशिका रस, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म पर लगाए गए दाब को वाल प्रेशर या WP कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। समझेंगे इसको। इसके पहले हमने टीपी पढ़ा था, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर क्या है, कोशिका द्रव के द्वारा कोशिका भित्ति पे दाब लगाया जा रहा है, सॉरी कोशिका झिल्ली पे दाब लगाया जा रहा है। तो इस क्रिया में क्या हो रहा है कि दाब जो लग रहा है बाहर की ओर लग रहा है, ये अंदर से बाहर की ओर लग रहा है। लेकिन जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के बाद जो सेल प्रेशर लगाया जाता है वो क्या होता है कि कोशिका भित्ति द्वारा स्फीति दाब मतलब ये अंदर बाहर से अंदर क्यों लगाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य द्वारा बाहर से लगाया जा रहा है, तो स्फीति दाब के विरुद्ध
एवं बराबर जो दाब लगेगा उसे क्या कहेंगे? यहाँ से मतलब ये बाहर की ओर है तो ये अंदर से ऐसे लगेगा। ये मतलब कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका रस पर जो दाब लगेगा, किसके विरुद्ध? कोशिका रस के लगाए गए दाब के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं? स्फीति दाब कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि टर्गर प्रेशर बराबर होता है वॉल प्रेशर के। मतलब जितना दाब इधर से ऐसे लगाया जा रहा है कोशिका भित्ति पर, उतना ही दाब कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका रस पर भी लगाया जा रहा है। अब देखिए ये बाहर से अंदर की ओर है, सॉरी अंदर से बाहर की ओर है और ये बाहर से अंदर की ओर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए कहा जाता है कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लग जाती है कि ये क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में। ठीक है, क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? एक बार फिर देख लेंगे कि जब कोई कोशिका परासरण की क्रिया कर रही होती है, परासरण की क्रिया द्वारा जल का अवशोषण करती है, तो कोशिका में उपस्थित जो कोशिका रस है वह कोशिका भित्ति पर एक दाब उत्पन्न करती है। उस दाब को हम क्या कहते हैं? उस दाब को आशून्यता या टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब कहते हैं। ठीक है, जस्ट इसके विपरीत वॉल प्रेशर की बात करते हैं जिसे हम भित्ति दाब कहते हैं। वो क्या होता है कि कोशिका भित्ति पर कोशिका द्रव के द्वारा, कोशिका भित्ति पर कोशिका द्रव के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है जिसे हम स्फीति दाब कहते हैं, उसके विरुद्ध विपरीत दिशा में लगाए गए दाब को हम क्या कहते हैं? स्फीति सॉरी वॉल प्रेशर कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं भित्ति दाब। ठीक है, सिंपल शब्दों में लिखा है कोशिका भित्ति द्वारा स्फीति दाब के विरुद्ध बराबर परंतु विपरीत दिशा में लगाए गए, विपरीत दिशा में प्रोटोप्लाज्म पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? हम वॉल प्रेशर कहते हैं। अर्थात टीपी बराबर WP होता है जो विपरीत दिशा में होता है। ठीक है।